भ्रष्टाचार, राकेश जी, आई एम कंप्लीटली विथ यू। आप भ्रष्टाचार के लिए कौन सी भी इंक्वायरी लगा दीजिए, वी विल सपोर्ट यू 100%, बिकॉज आई रिमेंबर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू महाराष्ट्र आए थे और तब एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने कि इट्स अ नेचुरली करप्ट पार्टी, और उन्होंने 2 इंक्वायरी के बारे में कहा था, एक इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा एक बैंक के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ फुल ह्यूमिलिटी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है आप पूरी कर दीजिए। आई विल सपोर्ट इट होल हार्टेडली। सो आपने जो भ्रष्टाचार का जो उठाया था, प्लीज आप कर लीजिए। वी विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। ये दोनों नहीं, और 4 भी है, कोई एसीबी जी है और बहुत सारे हैं। अनदर थिंग दैट यू सेड अबाउट द कांग्रेस, विच आई रिपीट that this is not about relationships. भाई तो मेरे 800 भाई है पार्लियामेंट में, एक थोड़ी है। So my suggestion to you is there are many such cases which the honorable prime minister was very deeply pained by. So I understand his pain. उनका जो दुख है भ्रष्टाचार के बारे में, उनको जो करना है वो पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। So is any such things he wants to do in Maharashtra, we will wholeheartedly support him and we will want to see where is these debates gone. And another thing that he said, that कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा बीजेपी का आप देखें तो इट्स वेरी कांग्रेस हैवी। आज अगर आप महाराष्ट्र में या इधर यहाँ भी जब देखें ना, तब बीजेपी कांग्रेस के वाले पुराने एनसीपी पुराने, वो आपके यहाँ हमारे से ज्यादा है। हमारे यहाँ नए लोग आ रहे हैं लेकिन आपके यहाँ ज्यादा है। सो आई थिंक यू रियली नीड टू री इंस्पेक्ट। जैसे 60 साल में आपने किया 60 साल में जिन्होंने जो किया ना, वो आप सारी वॉशिंग मशीन उस साइड में है, इस साइड में अभी कोई नहीं रहा। सो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर कंप्लीटली विथ यू, बिकॉज वी आर मोस्टली वेरी ऑनेस्ट, committed to the cause why we joined politics. Why did we all come to this temple of democracy? We came to this temple of democracy not here to just do a tutu meme. We genuinely wanted to influence policy to serve this nation for the betterment. यहाँ बैठो या यहाँ बैठो, अच्छा ही सोचेंगे ना देश के लिए, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ सोचेंगे। So I think the larger picture, I would like to finish my speech by quoting Somnath Chatterjee ji, who was here for 10 terms. I said the greatness of Parliament lies not just in the majestic building, but is derived from sustained by quality of debates that take place inside the house. So I think we take this opportunity that I'm eternally grateful, and people from Baramati who gave me this opportunity to stand here, because I have no identity here. My identity is my constituency and people. So I'm eternally grateful to be a part of this esteemed place which is a temple of democracy, and I commit myself to working here and working within the rules of the constitution. 75 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वेरी ब्रीफली, वेरी ब्रीफ सर, 2 मिनट, आदत पड़ गई है। यू आर राइट। रिपीटेड वॉकआउट का मतलब ये हुआ है जी सर कि डिबेट करने की आदत नहीं है। करती हूँ, बहुत सारी करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट में करने का मौका नहीं मिलता है। करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट के बाहर करने का मौका जरूर मिलता है। गो अहेड सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 75 साल की जर्नी के बारे में चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मैं मानती हूँ जो हमारे संविधान को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है, उन्होंने मुझे इतना सपना देखने का मौका दिया कि कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने का सपना सोच सकूं और वो सपने को पूरा भी कर सकूं। मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है। सर, 3 साल की मेरी जर्नी रही है। उस 3 साल में सेंट्रल हॉल हो या इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में चर्चा हो या महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उस पे समय बिताने का मुझे मौका मिला हो। पूरे एक सेशन में काफ़ी घंटे बिताए थे, क्योंकि राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और मैं तो एक तिनका हूँ इस समुंदर में, पर क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इस 3 साल में हमने ये भी देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, और अब 2 साल होने आ गए हैं। बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। बाय इलेक्शंस आ जाते हैं, बाय इलेक्शंस की भी नोटिफिकेशन महाराष्ट्र को लेकर नहीं आता है, तो ये एक सेंस ऑफ कंसर्न है। नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं। हर डेकेड में 75 साल की जब हम बात करते हैं, हर डेकेड में हमने एक ऐतिहासिक बिल पास किए हैं, ऐतिहासिक कानून बनाए हैं। पर एक कानून जो मैं उम्मीद कर रही थी कि यहाँ से
हम पास कर हम नए पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे, वो है महिलाओं के अधिकारों की बिल की बात सर, 33% रिजर्वेशन। पर वो मैं उम्मीद करती हूँ सर ना उम्मीद मत होइए, सब कुछ मुमकिन है। नहीं वही तो मैं कह रही हूँ, मुमकिन है, पर यहाँ से मुमकिन होता तो ज्यादा और इस पार्लियामेंट की शान बढ़ती सर। नहीं इंडिया है तो मुमकिन है। तो सर मैं बस यही कहना चाहूंगी। I got a letter from a boy of 13 years and he wrote to me that, sir, India, I dot and dot, how can it be India? You'll reflect on that. सर इंडिया बोल लो, भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, उसका जो डेमोक्रेसी का एसेंस है उसको मत तोड़ो। बस यही कहना चाह रही हूँ। बस सर वो ये पार्लियामेंट सेशंस में मैं उम्मीद है, क्योंकि एक स्पेशल सेशन है, महिलाओं के अधिकारों का समय पे चर्चा होगी और वो बिल को पास किया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में रहा है। और हम सब विपक्ष में हम बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर इस बिल पे चर्चा होगी, समर्थन चाहिए, हम सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे और ऐतिहासिक स्पेशल सेशन बनाएंगे, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है, कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, सर मैं खिलवाड़ कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज। तो हम लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, सीमित समय मुझे ये कहना है। कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं, खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूलकर नए बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। नए लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है। सर आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मोदी जी ने बोल दिया। सर प्लीज, मोदी जी ने आज बोल दिया। पहले मर्तबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन से बोल देते, 1-2 मिनट के लिए 18 दिन का हमारा सत्र चलता और ये काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और G20 के लिए भी और चंद्रयान पे जाने के लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन नया बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा। इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा। आज आपने जो बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है आज पार्लियामेंट का, संविधान सभा से अब तक के 75 वर्षों तक की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा हो रही है। स्वागत मोदी प्रधानमंत्री जी सहित तमाम पक्ष विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी और हम भी हमारा सफर बता दें कि विधानसभा के अंदर थे, 3 बार विधायक बने, इच्छा थी कि एक बार लोकसभा को भी देखें, कई बार बाहर से देखते थे और पहला चुनाव जब 14 के अंदर लड़ा, चुनाव हार गए और दोबारा एनडीए गठबंधन के साथ हम आए। खाली एनडीए गठबंधन में हमें बीजेपी का ही फायदा नहीं मिला, हमारा फायदा इनको मिला और इनका फायदा हमें मिला, ये गठबंधन हुआ था। एक मिनट आप विषय पर आइए, विषय पे कम है समय। आज तो आखिरी दिन है, 2-3 मिनट बात। जी समय। तो हमारे जब पहली बार हम यहाँ आए, घड़ी आज भी चल रही तो है, हमें लगा सभापति महोदय कि पहली बार आए जब लगा कि पार्लियामेंट में जाएंगे। हम तो विधानसभा के अंदर थे, रोज हा-उल्ला होता था, विधानसभा के अंदर सस्पेंड भी होते थे, विधानसभा का बहिष्कार भी होता था, बाहर भी निकाला जाता था। लेकिन यहाँ भी ये स्थिति देखी कि कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछली बार जब पार्लियामेंट का सेशन था तो उसके अंदर लास्ट 2-3 दिन तक चर्चा चली। ये बात पहले भी बैठ कर हो सकती थी और पूरा देश देखता कि पार्लियामेंट चलेगी। जब सांसद पार्लियामेंट के लिए रवाना होता है और जब पार्लियामेंट चलती है तब बेरोजगार, किसान, तमाम वर्गों के लोग एमपी के पास आते हैं कि हमारा मुद्दा लोकसभा के अंदर रेज करो। उनको लगता है कि लोकसभा के अंदर कोई बात उठ जाएगी तो हो सकता है कि सरकार ध्यान दे देगी, उसका समाधान हो। ये उनके होती है कि लोकसभा के अंदर ही मामला उठे। दुर्भाग्य से पिछला सत्र चला गया और आज मैं आपको एक छोटी सी सारणी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। सभापति महोदय, जब पहला पार्लियामेंट था, पहली संसद का जब गठन हुआ, वो चली थी 677 दिन 5 साल के अंदर।
5वीं चली थी 613, 8वीं 485, 16वीं चली थी 331 और 17वीं जो लोकसभा है अभी इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी का जो आपका है वो बाकी है। लेकिन अपन प्रयास भी करेंगे 230 हो सकता है, 30-40 दिन और चल जाए। 1 मिनट तो जो दिन घट रहे हैं, जो चर्चाएं यानी 1-2 मिनट का टाइम दें सब, आप 1-2 मिनट टाइम दें सब मुझे। तो मेरी ये मांग है कि ये सत्र जैसे 617 दिन चले, 500 दिन चले, तो पार्लियामेंट के अंदर और ज्यादा डेज ये इनकी मीटिंग हो ताकि लोगों को बात करने का मौका मिले। और छोटी बदरुद्दीन अजमल जी बात तो करने समझ 1 मिनट हो गया, प्लीज 1 मिनट 2 मिनट्स ओनली प्लीज। समय 1 दो मिनट मिनट जी जी 2 मिनट में बात खत्म। तो 1 मिनट करने दो। नहीं नहीं, आप अपना आखिरी वाक्य बोल दीजिए। तो बोल रहा हूँ आखिरी बोल दीजिए। देखो जरूर छोड़ा, क्यों बोलते नहीं बोलेंगे लोग। अजमल साहब बोलिए। ये बोलते हैं बड़ा बात। अजमल साहब जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।